सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी समर्थ जैन और आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि SN1 मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है। सो मैं इस वीडियो में SN1 मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। बेसिकली जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। मैकेनिज्म्स उन स्टेप्स को कहते हैं जिसकी मदद से हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनमें होने वाली रिएक्शंस को प्रेडिक्ट करते हैं या फिर देखते हैं या एक्सप्लेन करते हैं कि वो रिएक्शन कैसे हुई, और अगर हमें कोई रिएक्शन करवानी है, ठीक है, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या बनेंगे। तो ये तो मैकेनिज्म की डेफिनेशन हो गई। तो मैं आपको बताता हूँ SN1 मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारा एक ग्रुप होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये अपना ग्रुप है, ठीक है, कार्बन ग्रुप ये है अपना, और यहाँ पर ये एक्स एलिमेंट है। अभी जो एक्स एलिमेंट है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटेगा, ठीक है, तो ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसके कारण क्या होगा, एक कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, ये एक्स नेगेटिव फॉर्म होगा। अब क्योंकि न्यूक्लियस खुद नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव चार्ज है, तो वो इस पर जाकर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। समझ गए आप? इस तरीके से इस पर जाकर वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बना देगा। तो इस पूरे मैकेनिज्म को, ठीक है, जिसमें ये एक्स ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया एक न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है, इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म। एक और बार फिर से समझ लीजिए, हमारा एक कार्बन ग्रुप होगा, एक एक्स जो भी होगा एलिमेंट या फिर कंपाउंड, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी, तो वो हेट्रोलिटिकली इस इलेक्ट्रॉन को, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, जिससे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, एक एक्स नेगेटिव बनेगा। अब एक न्यूक्लियोफाइल जो होगा उस कार्बोकेटायन पर जाकर हमला करेगा और वहाँ पर एक बॉन्ड बना देगा, ठीक है। ये होता है पूरा SN1 मैकेनिज्म। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो है नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके, कि सबसे पहला तो यार एक कार्बोकेटायन बनता है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता है, इसलिए SN1 में कार्बोकेटायन बनता है। तो ये जो है कि इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट आ जाता है। सेकेंड है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका क्या मतलब होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का? इसका मतलब ये होता है कि जो कंपाउंड का स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर था ना, मतलब ये रिएक्शन होने से पहले, जैसे मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, ये जो कंपाउंड का रिएक्शन से पहले स्ट्रक्चर था ना, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी होगा। मतलब स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि ये पहले इसी तरफ थे, इसी पूरे मान लेते हैं इस डायरेक्शन में थे और एक्स इस डायरेक्शन में, तो न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन में आकर लगा और ये वापस उसी अपनी ज्योमेट्री में रहे, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर का चेंज नहीं हुआ है, तो इसे अपन बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और आखिरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो ये होता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर से मेरा मतलब क्या है कि यार कौन सी उसमें मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकती है, ठीक है। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है और 1 डिग्री सबसे लीस्ट होता है। 2 डिग्री में कंडीशंस होती हैं यार, कुछ SN2 भी करा देती हैं, कई बार SN1 भी हो जाता है। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्यों हो, तो 1 डिग्री सबसे कम क्यों होता है? इसका अगर अपन सोचें कि SN1 मैकेनिज्म 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा क्यों होता है, 1 डिग्री में सबसे कम क्यों होता है, तो उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, जो पहले वाले रीज़न से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। कि जैसे 3 डिग्री में जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, ठीक है, वो सब जानते हैं 1 डिग्री कंपैरिजन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये कार्बोकेटायन है, ठीक है, और ये 3 ग्रुप से लगा है, तो ये बेसिकली 3 डिग्री है। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा होगा, जिसके कारण ये हो रहा होगा स्टेबल। उसके कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पर एक कार्बोकेटायन लूँ और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट आया, तो ये 1 डिग्री होगा, ठीक है, जो उसके कंपैरिजन में होगा लेस स्टेबल। तो इसके कारण क्या होती है हमारी ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। सो यही है पूरी कहानी SN1 मैकेनिज्म की शॉर्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद एवरीवन। थैंक यू।